Hello, welcome to another episode. No, it's the first episode. So, welcome to the first episode of Personal Finance. I am your host and दोस्त नरसिंह यादव. मैं आई एम मुंबई से एमबीए किया हूँ और फाइनेंस के बड़े बड़े बैंक्स में बहुत सालों से काम कर रहा हूँ और प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में प्रोग्राम मैनेजर हूँ. तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे. टॉपिक है, क्या एक व्यक्ति अगर सिर्फ 5,000 रुपये या थोड़ा सा ज़्यादा कमा रहा है दूसरे व्यक्ति से, तो क्या वो सच में सिर्फ थोड़ा सा ही कमा रहा है? तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं. सो दिस आई हैड रेड एंड हर्ड and I have been observing that this makes a lot of difference. If there are two people and they are making little less or more than each other, in that case what's their savings? So it's very significant difference that you will see. So एक उदाहरण के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिना मिस किए पूरा अंत तक देखना. तो मान लीजिए रोहन और मोहन नाम के दो मित्र हैं. एक की मंथली इनकम है 25,000 और मोहन की मंथली इनकम है 30,000 रुपये. दोनों एक ही सोसाइटी में रहते हैं, एक जैसे लाइफस्टाइल जी रहे हैं. तो इन सबको एज अजम्पशन में लेते हुए मानते हैं कि मोहन और रोहन एक जैसे सोसाइटी में एक जैसे कमरे एक ही तरह के 1 BHK या 2 BHK कमरों में लेके रह रहे हैं. तो उनका रेंट है Tier 3 सिटी में है, तो वहाँ पे उनका रेंट है 8,000 और मोहन के लिए भी रेंट है 8,000 रुपये. ग्रॉसरी, रोहन के पास वाइफ रोहन और दो बच्चे हैं, उनका ग्रॉसरी खर्चा आ रहा है 7,000. तो मोहन का कितना होगा? मोहन का भी मान लीजिए कि मोटा मोटा उतना ही है, या चूंकि वो थोड़ा ज़्यादा कमा रहा है तो हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा है. इस चीज के बाद अगला खर्चा क्या आता है किसी का? तो चूंकि उनके बच्चे हैं, उनके पढ़ाई का खर्चा इंडियन फैमिलीज में इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट खर्चा होता है. तो एजुकेशन, रोहन के दो बच्चे हैं, 1,000 रुपये कम से कम आजकल लगभग फीस से लेके व्हीकल का पिकअप ड्रॉप या थोड़े और खर्चे कम से कम 2,000 तो दो बच्चों का लग ही जाता है. मैं Tier 3 और रिमोट एरियाज की बात कर रहा हूँ. बड़े शहरों में तो 3,000 रुपये तो सिर्फ बस के या वैन के पिकअप ड्रॉप के लगते हैं. 7,000, 5,000, 10,000, 11,000 पर मंथ फीस लगती है. तो उनकी मैं नहीं बात कर रहा हूँ. तो मोहन के भी दो बच्चे हैं, उनकी फीस मान लीजिए कि उसी क्लास में हैं या उसी के आसपास उनके भी बच्चे उसी एज ग्रुप के हैं, तो उनकी भी लगभग उतनी ही फीस है. पर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक क्लास आगे है तो 500 रुपये ज़्यादा है. मिसलेनियस खर्चा रोहन का 3,000 और कैलकुलेशन के लिए समझ लेते हैं कि मोहन का भी 3,000 है और रोहन का भी 3,000 है. मिसलेनियस कैसे हैं? कभी समोसे खाने का इच्छा हो गया, 2 कटिंग चाय, कभी पनीर ला के खा लिए. तो ऐसे छोटे छोटे खर्चों के लिए जो एक्स्ट्रा मंथली एक्स्ट्रा खर्चा आ रहे हैं वो मिसलेनियस खर्चा है. इसमें अब देखते हैं कि रोहन का टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ. 8,000 प्लस 7,000 प्लस 2 प्लस 3, टोटल 15 प्लस 5, 20,000 हो गए एक्सपेंसेस. 20,000 जो एक्सपेंसेस हैं टोटल, और 25 के इनकम था, 25,000 कमाई थी, 20,000 खर्चा हो गया. तो रोहन की मंथली सेविंग्स हो रही हैं 5,000 रुपये. और मोहन जो है 30,000 रुपये कमा रहा है और उसके 8 और 7, 15 और 3,000 यहाँ पे उसका मिसलेनियस है 18,000 और ये 500 और 2,500, 21,000 रुपये इसके खर्चे हो रहे हैं टोटल. तो यहाँ पे बच रहे हैं 9,000 रुपये. यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखिए तो ये मोटा मोटा 2x सेविंग्स है. एंड एंड ऑफ द डे जो बचता है वही हमारा होता है. तो दिखने के लिए यहाँ पे 5K का सेल डिफरेंस है दोनों की सैलरी में, मगर सेविंग्स में 2 गुना सेविंग्स बचा रहा है, या कम से कम कहें तो 80% ज़्यादा सेव कर रहा है, जो एब्सोल्यूट नंबर है. तो अगर आपको कहीं पे एक ही जगह पे 2-5 हज़ार रुपये भी ज़्यादा जॉब मिल रहा है, तो आप उसको अगर उसी होशियारी के साथ संभाल के सही से खर्च करेंगे तो आपके जो नेट नेट सेविंग है वो दूसरे व्यक्तियों से काफ़ी ज़्यादा बच सकता है. और हमेशा कोशिश करें कि आप अपस्किल करें, कुछ नया सीखें, नई जिम्मेदारियां लें, कोई साइड में एडिशनल वर्क करना चाहें तो कर ले, जिससे आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल सके. तो उससे भी आपकी आय का स्रोत बढ़ सकता है. तो ये एक उदाहरण है जिससे ये समझने की और समझाने की कोशिश की गई कि थोड़ी सी ज़्यादा इनकम
और अगर समझदारी के साथ खर्चे किए जाएं तो जो नेट सेविंग होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा इनकम, बट सेविंग्स में 80% लगभग 2 गुना सेविंग्स है। तो ये वीडियो और इस बात पे आपने क्या सीखा, ये आप मेरे साथ साझा करिएगा। धन्यवाद।